हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जॉब डिटेल्स कवर करने वाले हैं। 12th पास कैंडिडेट्स, एनी ग्रेजुएट, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की है या फिर 12th पास हैं, तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे पोस्ट्स हैं। सबसे बड़ी बात यह कि परमानेंट पोस्ट हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो ऐसे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ जहाँ पर परमानेंट पोस्ट हों ग्रेजुएट्स के लिए, 12th पास कैंडिडेट्स के लिए। तो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है और इसमें पे स्केल ऑफर हो रही है। पे स्केल ऑफर होने के केस में काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस दी जाती है, डीएनएस अलाउंस साल में 2 बार, ईयर में 2 बार इंक्रीमेंट होती है और ईयर एंड पर आपकी बेसिक पे भी इंक्रीज हो जाती है। तो साल दर साल इंक्रीमेंट्स मिलते रहते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये एक बेनिफिट है और काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। एनी इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई। ऐसा नहीं है कि किसी खास स्टेट के लोग ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया मीट हो जाती है तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे, चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। आगे बढ़े फटाफट और डिटेल्स कवर करें। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 30 अगस्त 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से शुरू हुई है। 30 सितंबर 2021 तक लास्ट आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। 29 अक्टूबर तक है लास्ट डेट हार्ड कॉपी सबमिट करने की। तो 30 अगस्त से शुरू हुई है, 30 अगस्त से। अब यहाँ पर काफ़ी पोस्ट हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 6 पोस्ट हैं। पे स्केल ऑफर हो रही है 28 ईयर्स। फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज 6 पोस्ट हैं, 28 ईयर्स मैक्सिमम। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट 4 पोस्ट हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर 5 पोस्ट है। ड्राइवर 6 पोस्ट हैं। सभी के लिए पे स्केल ऑफर हो रही है और जो टोटल सैलरी बनेगी यहाँ पर लिखी हुई है 40,000 मैक्सिमम है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए और बाकी सभी के लिए 30,000 के अराउंड सैलरी बन रही है। तो ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है? CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की तरफ से, जो कि है, इसकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं हम पहले। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जब आप इसके एडवर्टीजमेंट में आते हैं, न्यू एडवर्टीजमेंट में, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन एंड ड्राइवर पोजीशन 30 अगस्त से स्टार्ट है एंड क्लोजिंग डेट। अब इसकी जो लोकेशन है वो चेक कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट में ही। और इसके बाद हम CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट अंडर द एजेस ऑफ Council of CSIR, an autonomous body under the Ministry of Science and Technology, Government of India। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इस तरीके से है और पुणे में इसकी लोकेशन है। तो पुणे में फिलहाल जॉब लोकेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं आपको नज़र आ रहे हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए, तो 1 बाय 1 हम सभी के लिए कवर कर लेते हैं कि क्या डिटेल्स हैं। तो एज लिमिट जो भी दी गई है वो जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स बाकी कैटेगरीज के लिए जो एज में रिलैक्सेशन दी जाती है वो यहाँ पर भी लागू होगी। तो ये 23 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, तो ये अच्छी तरीके से आप पढ़ लें। फिलहाल जो सबसे पहली पोस्ट है वो कवर कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 सभी पोस्ट को कवर कर लेते हैं, मेन जो उनकी क्वालिफिकेशन की डिटेल होने वाली है। तो जो फर्स्ट पोस्ट है उसके मुताबिक जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल 6 पोस्ट हैं और इसमें पोस्ट का नाम है जनरल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ये पोस्ट का नाम है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट हैं और OBC के लिए 1 पोस्ट है। अब सपोज ST या SC के लिए अगर सीट्स नहीं है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको बेनिफिट्स जो है रिजर्वेशन की नहीं मिलती है। लेकिन काफ़ी सारे पोस्ट हैं उनके लिए भी आप देखें 10+2 या 12 पास होनी चाहिए। और इसके अलावा इंग्लिश में भी लिखी हुई है, आप जो भी जिसमें भी, and in using computer as per the prescribed norms by DOPT from time to time, presently 35 word per minute in English या फिर 30 word per minute in हिंदी। तो हिंदी या फिर इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट डिमांड यहाँ पर नहीं की जा रही है। और नेक्स्ट कवर करते हैं। डिज़ायरेबल में है कि अगर डिग्री है आपके पास तो आप ग्रेजुएट हैं तो डिज़ायरेबल में है। और कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एटसेट्रा आना चाहिए, जो मोस्टली सभी को आता है, नहीं तो सीखी भी जा सकती है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में। बट
ट्वेल्थ पास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं और ग्रेजुएट होगी तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी तरीके से दूसरी पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज, इसमें भी 6 पोस्ट हैं। इसमें भी सेम है, 5 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए एंड 1 पोस्ट ओबीसी के लिए। यहाँ पर भी सेम 12th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। 12वीं पास किए तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे, ग्रेजुएट भी है तो इन किसी भी सब्जेक्ट से एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कुछ भी डिमांड नहीं की जा रही है, सिर्फ आपको यहाँ पर जो बताया गया है इस टाइप से आपको की डिप्रेशंस पर आवर, की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड, ये आपको आना चाहिए टाइपिंग के लिए। थर्ड अगर है, इसके लिए भी 3rd पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फिनांस एंड अकाउंट्स। तो फिनांस एंड अकाउंट्स है, इसलिए अकाउंटेंसी विषय के साथ में 12वीं पास होनी चाहिए। तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट आपकी ज़रूर होनी चाहिए 12th में, तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है। बाकी ऊपर के 2 पोस्ट में कोई भी 12th पास कैंडिडेट साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एनी ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। 4th पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की, 5 पोस्ट है यहाँ पर, 4 अनरिजर्व्ड के लिए और 1 ओबीसी के लिए। और यहाँ पर भी जो 12th पास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे और जो स्टेनोग्राफर के लिए रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर बताई गई होगी, तो वो आप देख लें स्टेनोग्राफर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। और साथ में अगर एनी ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की गई है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके लिए 27 ईयर्स की पर एज लिमिट है और एज लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी यहाँ पर बताई गई। लास्ट पोस्ट है चालक या ड्राइवर की, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि 12वीं पास होना चाहिए या कुछ ऐसा, 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। और बाकी लाइसेंस होनी चाहिए, पोजेशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB एंड HMB, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इसकी लास्ट डेट क्या है वो आपने देख लिया। एप्लीकेशन फ़ी एक बार देख लेते हैं, किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है और हार्ड कॉपी भी भेजनी है, सारी डिटेल इसमें दी हुई है कि किस तरीके से हार्ड कॉपी आपको भेजनी है। और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिलेंगी। इसकी एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, ये मुझे नज़र आई। अब अगर आप एप्लीकेशन फ़ी चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 14 पर चले आए। 23 पेजेस की PDF है। यहाँ पर पॉइंट E में मेंशन किया हुआ है कि 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिमीट द एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹100 नॉन रिफंडेबल इन फेवर ऑफ डायरेक्टर थ्रू ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम क्या क्या कैसे करनी है ये सब भी यहाँ पर अच्छी तरीके से मेंशन की हुई है। तो ये चीज़ें मेंशन की हुई है कि कैसे एप्लीकेशन डालनी है। 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी है। ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि किसी कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है फ़ी में, फिर भी आप एक बार चेक कर लें अपनी तरफ से भी। मोस्टली सभी इसमें एक ST SC कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। और बाकी की एग्जामिनेशन होगी, यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगी, क्योंकि सभी में टाइपिंग आनी चाहिए या तो एक रिटन टेस्ट होने ही वाली है और इसके साथ में स्किल टेस्ट वगैरह भी होगी। और इसकी जो भी अपडेट आती रहेंगी इनके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही उसके अपडेट्स आते रहेंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएंगी इस वेबसाइट की। चेक कर लें, डिटेल्स डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन के लिए लिंक यहाँ पर अप्लाई नाउ दी हुई है। आप सभी का बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।